Hi, my name is Amandeep Chaudhary. I am a destination wedding planner and today I am at Club Mahindra Resort. So चलिए आपको दिखाते हैं आप क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट में अपनी वेडिंग कैसे ऑर्गेनाइज करा सकते हैं. So this is how Mahindra Club welcomes you, and here Vinod is with us and he will show how they welcome guests. This is the reception area of the Mahindra Club Resort. You can see बहुत ही spacious reception area है. वेडिंग के दौरान आपके गेस्ट को कोई इनकन्वीनियंस फील नहीं होगी, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग में क्या होता है, गेस्ट ग्रुप्स में आते हैं. सो एक साथ अगर 50-100 लोगों का ग्रुप आ गया तो इनकन्वीनियंस फील होती है. एज रिसेप्शन एरियाज में बहुत ही लिमिटेड स्पेस रहता है, बट यहाँ पे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी. This is the restaurant area of the Mahindra Club Resort. You can see बहुत ही spacious restaurant है. यहाँ पे आप easily 120 लोगों की accommodation एक बार में कर सकते हैं. So you can use it for your guest breakfast in case आपके guest को बाहर जाके buffet and all से खाने का मन नहीं है, तो आप यहाँ पे भी इसको use कर सकते हैं as your breakfast. So दिस इज दी अरावली वेन्यू. बहुत ही ब्यूटीफुल वेन्यू है. गार्डनर ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क करा है. आप देख सकते हैं बहुत ही वेल मेंटेन्ड गार्डन है. आप इसको अपनी संगीत के फंक्शन के लिए, हल्दी के फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं. एंड योर गेस्ट कैन ऑल्सो चिल अराउंड हेयर. यहाँ पे वो अपना फ्री टाइम इंजॉय कर सकते हैं, नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं. दिस इज द पूल एरिया ऑफ द रिजॉर्ट. You can use it for your हल्दी फंक्शन. आजकल हल्दी के लिए बहुत ज़्यादा पूल एरिया यूज़ हो रहा है. एंड एज वेल एज यू कैन यूज़ इट फॉर योर पूल पार्टी और आफ्टर पार्टी. काफ़ी स्पेशियस एरिया है. ईजिली यहाँ पे आप 100 से 120 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं. देयर यू कैन सेट द स्टेज. वहाँ पे आप स्टेज सेटअप कर सकते हैं और अपना हल्दी का फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा सकते हैं. दिस इज द मेन बैंकेट ऑफ द प्रॉपर्टी. आप यहाँ पे इजीली 300 से 400 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं. सो इन केस आउटसाइड वेदर कंडीशन ठीक नहीं है तो आप इस वेन्यू को यूज कर सकते हैं. एंड यू कैन सी बहुत ही स्पेसियस है. पूरा का पूरा सेंट्रलाइज एसी है. आप देख सकते हैं अभी भी बुफे एंड ऑल का सेटअप है, एज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली है. सो दिस इज द स्मॉल बैंकेट ऑफ द प्रॉपर्टी. यू कैन यूज इट फॉर मायरा, नॉर्थ में भात. अपने इन रिचुअल्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे आप इजीली 100 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं. एंड यू कैन वॉच आउट. बहुत ही प्रीमियम वेन्यू है. स्पेशली दीज लैम्प एंड ऑल द सिटिंग अरेंजमेंट, सब कुछ बहुत प्रीमियम लग रहा है. दिस इज द मेन पोर्च एरिया ऑफ द महिंद्रा क्लब. यहाँ पे आप अपना सहराबंदी का रिचुअल कर सकते हैं. एंड आफ्टर योर सहराबंदी रिचुअल आप मेरे लेफ्ट से बारात लेके जा सकते हैं. एंड प्रॉपर्टी के अंदर 500 मीटर के आसपास का रोड है. वहाँ पे आप अपना बारात का एंजॉय कर सकते हैं, घुड़चड़ी एंड ऑल. इन केस आपको दूर से लेना है तो आप हाईवे के साइड से भी ला सकते हैं. सो दिस इज योर मेन वेन्यू. आपका मेन फंक्शन आप यहाँ ऑर्गेनाइज करा सकते हैं. एंड यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डनरी वर्क करा गया है. स्पेशली इन ट्रीज एंड ऑल को बहुत ही वेल मेंटेन्ड रखा गया है. आप उधर पूरा एल शेप में अपना बुफे एंड ऑल का सेटअप कर सकते हैं. इधर इन दो पेड़ों के बीच में अपना मेन स्टेज लगा सकते हैं. इधर आप कॉकटेल एंड ऑल का सेटअप कर सकते हैं. और मैं आपको दिखाता हूँ, इस लॉन के साथ एक और लॉन अटैच है. दोनों लॉन को मिला के 30,000 स्क्वायर फीट का एरिया बनता है. सो दिस इज द ब्यूटीफुल पासेज. यहाँ पे आप डेकोर का काम करा के इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट करा सकते हैं. एंड here we goes into the second lawn. बहुत ही स्पेशियस है एंड स्पेशली गार्डनरी वर्क बहुत अच्छा करा गया है यहाँ पे. सो दिस इज द टेरेस एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी. यू कैन यूज दिस वेन्यू फॉर योर मेहंदी फंक्शन एज वेल एज फॉर योर संगीत फंक्शन. एंड आप यहाँ पे जयमाला का रिचुअल भी कर सकते हैं. एज बैकग्राउंड में सनसेट होता है अरावली हिल्स में,
सो यहाँ पे आप स्टेज सेटअप करके अपना जयमाला का रिचुअल करेंगे तो आपको एक बहुत ही नेचुरल और बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब आएगी एज बैकग्राउंड में सनसेट हो रहा है एंड दैट टाइम यू आर डूइंग योर जयमाला रिचुअल। दिस इज द स्पा ऑफ द रिजॉर्ट। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल थीम है एंड बहुत ही स्पेशियस है एंड द नंबर ऑफ रूम्स हेयर आर 10, जो जनरली प्रॉपर्टीज में होता नहीं है। स्पा में 3-4 रूम्स ही होते हैं। सो आपके ज़्यादा गेस्ट भी स्पा का यूज़ करना चाहते हैं तो भी कोई इनकन्वीनियंस का इशू आएगा नहीं। सो स्पा के साथ एक जिम भी अटैच है। इन केस आपको जिम करने के बाद रिलैक्सेशन का मन हो तो आप स्पा का यूज़ कर सकते हैं। So this is the play zone area of the Mahindra Club property. You can see आप यहाँ पे पोल, टेबल टेनिस, बॉल शॉकर, कैरम, बहुत सारे गेम्स यहाँ पे आप खेल सकते हैं एंड आपके गेस्ट यहाँ पे चिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इजीली 200 से 300 लोगों की डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान आउट करा सकते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर टोटल 2 कैटेगरी के रूम्स हैं, होटल हाउस एंड स्टूडियोज। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज दी होटल हाउस कैटेगरी। प्रॉपर्टी के अंदर ऐसे टोटल 52 रूम्स हैं। बहुत ही स्पेशियस रूम है एंड द इंटीरियर वर्क इज वेरी एलिगेंट एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम इज यहाँ से आपको पूल साइड का पूरा व्यू मिलता है एंड इन केस आपके गेस्ट ज्यादा हैं सो यहाँ पे एक सोफा कम बेड भी प्रोवाइडेड है। आप इसको यूज करके यहाँ पे 4 गेस्ट का अकोमोडेशन भी कर सकते हैं। दिस इज द वॉशरूम ऑफ द होटल हाउस कैटेगरी। आपको एक सेपरेट ग्लास एरिया प्रोवाइडेड है, बहुत अच्छे साइज का मिरर भी प्रोवाइडेड है, बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम है। आपके गेस्ट को कोई इनकन्वीनियंस फील नहीं होगी। दिस इज द स्टूडियो कैटेगरी। क्लब महिंद्रा के अंदर टोटल ऐसे 72 रूम्स अवेलेबल हैं। यू कैन सी बहुत ही स्पेशियस रूम है। रूम के अंदर आपको एक सोफा कम बेड भी प्रोवाइडेड है तो आप इजिली यहाँ 4 लोगों का अकोमोडेशन कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम इज यहाँ पे आपको एक मिनी किचन भी प्रोवाइडेड है तो इन केस आपको खुद से कुकिंग करनी है तो आपके पास वो ऑप्शन भी है। एंड रूम के अंदर आपको एक बहुत अच्छे साइज का वार्डरोब भी अवेलेबल है विद अ डिजिटल लॉकर। सो वेडिंग के दौरान आपका सामान बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज रहेगा। सो दिस इज द वॉशरूम ऑफ द स्टूडियोज कैटेगरी। बहुत ही प्रीमियम वॉशरूम है, काफी स्पेशियस है, सफोकेशन का कोई इशू नहीं है। एक सेपरेट ग्लास डोर प्रोवाइडेड है एंड सारी वॉश किट आपको क्लब महिंद्रा की मिलती है। बहुत ही लग्जरी वॉशरूम है।